नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण संबंधित है और प्रमुख आंदोलनों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। ये धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण है, ये आपकी थ्योरी की टाइप पे लेंगे आपको क्वेश्चन, और ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगी। और अगर इस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से बीपीएससी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन पूछती है, तो इस हमारी क्लास से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका ब्रह्म समाज का विकास कब हुआ था। तो ब्रह्म समाज से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। राम मोहन राय के 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाने पर इसकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज, दोस्तों ब्रह्म समाज का संचालन आचार्य रामचंद्र विद्यासागर वागीश करते हैं, और 1833 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात इसका नियंत्रण द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ में आया, और 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। ये हमारा ब्रह्म समाज का विकास रहा। अब एक और देखते हैं वेद समाज। वेद समाज क्या है? तो वेद समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी, और संस्थापक कौन थे? के श्रीधरालू नायडू थे प्यारे दोस्तों। इस समाज के स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली। केशव चंद्र सेन 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने को प्रेरित किया। दोस्तों ये है वेद समाज से संबंधित क्वेश्चन। अगर इससे क्वेश्चन दोस्तों बनता है, हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है और अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछती है, तो ब्रह्म समाज और वेद समाज के बारे में हमको जानना जरूरी है। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप थ्योरी पढ़े रहे रहेंगे तो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे दोस्तों। अगला है आपका प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन पूछता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। या प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी या किस सन में हुई थी? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। या जैसे आप ऊपर क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी और कब वेद समाज की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीपीएससी तो बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछती है। अगर इस तरह से आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो जहाँ इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछे, इससे क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आप बीपीएससी में 100% करके आएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में हुई थी कौन? प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में दोस्तों। पहले दोस्तों मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय रानडे को ही जाता है। इनका एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। प्रार्थना समाज में शामिल सुधार की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जात पात का विरोध किया था। स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। दोस्तों एक मैराथन, ये क्लास आपकी मैराथन के रूप में होने वाली है। इसको आप सिर्फ कान में लीड लगा करके आप सुन लीजिए। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ कान में लीड लगाकर सारी बातों को सुन लीजिए, और आप जब एग्जाम में बैठेंगे अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो निश्चय ही आपको क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों बीपीएससी इतने गहराई से क्वेश्चन पूछता है, अगर आप टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे। इसलिए इस टॉपिक को पूरा देखना और कान में लीड लगाकर पूरी बातों को सुनना, और 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन बीपीएससी का एग्जाम देने से पहले आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दोस्तों। अगला क्या है देखिए, अगला है आपका रामकृष्ण मिशन। स्थापना 1897 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मठ की स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कोलकाता के पास कहाँ? बारानगर में की गई थी। तत्पश्चात बेलुरु में कलकत्ता मिशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों रहे। अगला है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों। जितने भी मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, इनको मिस मत करना, सारे को 1 से 2 बार जरूर वीडियो देखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों, इसकी स्थापना
1975 ईस्वी में न्यूयॉर्क में प्यारे दोस्तों हुई थी। संस्थापक एक रूसी महिला ब्लातुस्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में जनवरी 1879 ईस्वी में पहुंचे और उन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अंडयान में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। यहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट 1888-89 ईस्वी में इंग्लैंड में एक सोसाइटी की सदस्यता बनी। 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। वहां से नवंबर 1893 ईस्वी में ये भारत आई और इन्होंने पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। इसकी विचारधारा को द्वैत विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रहे आपकी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अगला एक है धर्म सभा। दोस्तों तो धर्म सभा क्या है देखिए। धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1830 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। संस्थापक कौन थे? राजा राधाकांत देव। दोस्तों उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना के लिए जो है सती प्रथा की धर्म सभा की स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों राधा स्वामी आंदोलन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में कहाँ हुई थी दोस्तों? आगरा में हुई थी। संस्थापक शिवदयाल खत्री या स्वामी जी महाराज। शिवदयाल साहब अथवा स्वामी जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध आगरा के साहूकार तुलसी राम ने राधा स्वामी आंदोलन का प्रवर्तन किया। देव समाज। देव समाज 1887 ईस्वी में लाहौर में। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इन्होंने मदिरा एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। दोस्तों अगला है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों थे। ये सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों की संगठन थी जो अपने मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करने को समर्पित थे। अगला है आपका सामाजिक सेवा संघ। दोस्तों सामाजिक सेवा संघ स्थापना 1921 ईस्वी में मुंबई में। संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। दोस्तों इसका उद्देश्य लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करना है। अगला दोस्तों सेवा समिति। ये क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। संस्थापक कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। दोस्तों ये क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। संस्थापक श्री राम वाजपेयी पहले दोस्तों थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यंग बंगाल आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो इसको भी देख लेते हैं। इसके प्रवर्तक कौन? एंग्लो इंडियन युवक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हेनरी 1826-31 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे। सामाजिक चेतना का सबसे उग्र रूप इनमें प्रकट हुआ। इन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने और समानता, स्वतंत्रता एवं सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया। दोस्तों तो ये है आपका यंग बंगाल आंदोलन। अगला है आपका पारसी सुधार आंदोलन। दोस्तों पारसियों में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदोजी SS बंगाली RK कामा आदि नेताओं ने मुंबई में रहनुमाई मर्यादासन सभा का गठन किया। इनका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अव्यवस्था को पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इस सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया। सभा के संवेदन वाहक हेतु दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका रफ्त गुप्तार सत्यवादी गुजराती में निकाली। तो दोस्तों ये पारसी आंदोलन से संबंधित कुछ टॉपिक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला है अहमदिया आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता जरूर है कहीं ना कहीं। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में की थी। चूंकि इसकी शुरुआत गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से की गई, इसलिए इसे कादियारी आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कादियारी आंदोलन की स्थापना कहाँ से हुई थी, या इसकी स्थापना कब हुई थी, या कहाँ से हुई थी, इसके अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, या इसके अहमदिया आंदोलन जो है
किसने इसकी शुरुआत की थी, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इसको टॉपिक से पूरा आप देख लेंगे 1 से 2 बार तो 100 ही ये सारे क्वेश्चन 100% आपको अपने माइंड में सेट हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है, जब पूरे टॉपिक को आप पढ़े रहते हैं और जब क्वेश्चन आता है और टॉपिक बीपीएससी जिस प्रकार से अंदर से क्वेश्चन पूछिए, अगर आपका टॉपिक कंप्लीट है तो कहीं से क्वेश्चन भी पूछती है तो आपको आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा आपसे। तो अगला है दोस्तों देवबंद आंदोलन। मुसलमान उलेमाओं ने जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे देवबंद आंदोलन चलाया। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। मुसलमानों में कुरान था हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। अगला दोस्तों है आपका सती प्रथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सती प्रथा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के समय 1829 ईस्वी में के नियम में 1717 के नियम दोस्तों 17 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल में लागू हुआ, लेकिन अगले वर्ष यह बम्बई था मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हुआ। इस नियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय का भी विशेष महत्वपूर्ण योगदान था। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया। दोस्तों ये क्लास जो है आपकी टीआरई 3rd और 4th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से अगर आप कुछ टॉपिक को पढ़ लेंगे तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो बीपीएससी तो आपका निश्चय ही आप टॉपिक सही कर पाएंगे। चलिए अगला है विधवा पुनर्विवाह। विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित 4 व्यक्तियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी कर्वे, वीरेंग लिंगम पुतलू एवं विष्णु शास्त्री पंडित। तो इससे जो है संबंधित शारदा अधिनियम है, उसको भी देख लेते हैं। शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में आया था। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से यह बाल विवाह प्रथा निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम से इन्हें शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। दोस्तों कौन सा? शारदा अधिनियम के अंतर्गत। अगला देखते हैं सत्यशोधक समाज। ये भी आपका टॉपिक अच्छा है। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी प्यारे दोस्तों। और संस्थापक कौन थे इसके? ज्योतिबा फूले थे। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। इन्होंने 1872 ईस्वी में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी तथा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी एक अन्य पुस्तक सार्वजनिक धर्म पुस्तक भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आता है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है अरबी पुलम आंदोलन। जितने भी आंदोलन करवा रहा हूं इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, आपका बीपीएससी में रखा हुआ आपको मिलेगा। केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु द्वारा यह आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया गया। यह आंदोलन निम्न जात में धार्मिक छूट को लेकर था। अरबीपुरम में इन्होंने विश्व प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जात और एक ईश्वर है। नारायण गुरु के नियम शिष्य अयप्पन राजराजन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि मानव का न कोई धर्म है और न कोई जाति है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा? अरबी अयप्पम राजराजन। देखते अगला है आत्मसम्मान आंदोलन। प्रमुख नेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। 1920 ईस्वी के दशक में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया। दोस्तों आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन में बिना ब्रह्मांड की सहायता के बिना ब्रह्मांड की सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिन्हें सच्ची रामायण कहा जाता है। दोस्तों चलिए अगला टॉपिक आपका नायर सर्विस सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। संस्थापक कौन थे? मन्नार पद्मनाभ पिल्लई। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? DR सिंधे। दोस्तों अगला एक आंदोलन कौन सा है? वायकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में। इसमें क्या है? केरल में छुआछूत की परंपरा समाज में
रूप में फैली थी। कई सुधारवादी और बुद्धिजीवियों ने, जिनमें नारायण गुरु, एन कुमारम और टी के माधव जैसे लोग शामिल थे, इसके खिलाफ लड़ते आ रहे थे। अगला दोस्तों है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में मुंबई में। संस्थापक NM जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बेप्टा, महामंत्री दीवान चमनलाल। दोस्तों अगला है AITUC का जन्म 160 ट्रेड यूनियनों के मिलने से हुआ। इसकी स्थापना का मूल कारण दोस्तों 1909 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। अतः भारत में भी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। NM जोशी AITUC के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट BPSC का नील आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। 1859 और 60 ईस्वी में अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया, उनमें नील आंदोलन प्रथम और सर्वप्रमुख है। यह आंदोलन बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगला है नील आंदोलन ने किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल और अन्य अनाज उपजाते चाहते थे, जिसकी उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती थी। ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे। ग्रामीण इलाकों में उनके कारखाने थे जहां नील का शोधन किया करते थे। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उन्हें करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से काफ़ी कम दाम में हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा भी कहा जाता है। नील उत्पादन किसानों पर जो अत्याचार करते थे, उनके लिए उन्हें कानून का भय नहीं रहता था, क्योंकि अधिकांश मजिस्ट्रेट यूरोपीय थे और इनके फैसले उत्पादकों के पक्ष में ही रहा करते थे। तो ये दोस्तों नील आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, टॉपिक थे। अगला है आपका पावना विद्रोह, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1873 और 76 ईस्वी में यह विद्रोह आंदोलन के पावना जिले में हुआ था। इस विद्रोह का कारण यह था कि जमींदारों ने लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी थी। 1873 ईस्वी में इनके विद्रोह में बंगाल में पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। इन लोगों ने अहिंसक लड़ाई लड़ी। कई बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इनका साथ दिया। इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त प्रमुख थे। दोस्तों अगला दोस्तों मालाबार का मोपला विद्रोह। केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए। ये मोपला कृषक समुदाय के दोस्तों थे। इनमें अधिकतर गरीब थे। ये तो खेती करते थे या छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। अगला आपका एका आंदोलन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे आंदोलन हैं। एका आंदोलन 1921 और 22 ईस्वी में अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर और बाराबंकी सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन दोस्त के प्रमुख नेता थे मदारी पासी और सहरेब थे। ये दोनों किसान थे और निम्न जाति के थे। दोस्तों अगला है बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली 1922 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देश में एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उन्हीं दिनों बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। 1926-27 ईस्वी में कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व 22% बढ़ा दिया। बाध्य होकर किसान अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार थे, किंतु मंदी की वजह से कोई खरीद नहीं था। किसानों की ओर से कांग्रेस नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। 4 फरवरी 1928 ईस्वी को वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुंचे। इनके नेतृत्व में बारदोली के किसानों ने लगान की अदायगी तब तक न करने का निर्णय किया जब तक कि सरकार किसी निष्पक्ष न्याय का संगठन नहीं करती या पहले से दिए गए जा रहे लगान को ही पूरी अदायगी नहीं मानती थी। अगर दोस्तों बिजौलिया आंदोलन, ये राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र में चला था। मेवाड़ के बिजौलियों के जागीरदार किसानों से दोस्तों 84 प्रकार की लगान वसूल करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर 5 लाख रुपए इन्हें देने पड़ते थे। 1913 ईस्वी में सारे बिजौलिया क्षेत्र के लगानों ने लगान नहीं अदा करने और न ही भूमि पर खेती की। इस आंदोलन के प्राथमिक नेता चारण और ब्रह्मदेव थे। इन्हें बिजौलिया से निर्वासित कर दिया गया था। दोस्तों अगला है तेभागा आंदोलन 1946 और 50 ईस्वी में। यह आंदोलन मुख्यतः बंगाल में केंद्रित था। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई। यहाँ से यह बंगाल में नुआखोली तक फैल गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता
कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। अगला दोस्तों अखिल भारतीय किसान संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। इसके गठन का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन एन.जी. रंगा ने किया। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष प्रोफेसर एन.जी. रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की तैयारी के लिए मद्रास में एक सम्मेलन आयोजित किया और यही संगठन बनाने का निर्णय लिया। अगला दोस्तों 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया और भाषण दिया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारत के इतिहास में पहली बार किसानों ने देश भर में 1936 ईस्वी में मई दिवस में भाग लिया दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके आंदोलन और कुछ सभाएं थी जो कि बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको एक बार जरूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इसका एक और पार्ट आएगा भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इसको भी देखो और जो अगला पार्ट आएगा उसको भी देखना जरूरी। बीपीएससी का एग्जाम देने से पहले आप इसको एक बार जरूर देख लेना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और 2 शब्द हमारे लिए लिख दीजिए। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।